हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट रायपुर के अंतर्गत बैक टू बैक वैकेंसी का अपडेट जारी किया जा रहा है, जिसमें से आज का अपडेट होने वाला है एम्स रायपुर यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर के अंतर्गत जो नया नोटिफिकेशन वैकेंसी जारी किया गया है। इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के अपडेट को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यह जो भर्ती है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाना है, जिसमें जूनियर मेडिकल ऑफिसर, कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड बी एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर कम ऑफिस असिस्टेंट जैसे फुल टाइम एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो देखते हैं पोस्ट का डिटेल, अप्लाई प्रोसेस, सैलरी डिटेल और क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में। तो देखिए, पहला जो पोस्ट है जूनियर मेडिकल ऑफिसर का नंबर ऑफ वैकेंसी, एक पोस्ट है फुल टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। इसमें सैलरी 60,000 प्लस HRA इंक्लूडेड होने वाला है। सेकंड है कंप्यूटर प्रोग्रामर का ग्रेड बी के लिए एक पोस्ट, इसमें आपका सैलरी 32,500 प्लस HRA इंक्लूडेड रहेगा। देखिए, थर्ड है डेटा एंट्री ऑपरेटर कम ऑफिस असिस्टेंट का 3 पोस्ट है, जिसमें आपका 17,000 पर मंथ सैलरी प्लस HRA इंक्लूडेड होने वाला है। क्लियर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें दिया गया है डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, वॉक इन इंटरव्यू का डेट 29 अप्रैल 2026 को। रिपोर्टिंग टाइम फॉर स्क्रूटनी तो 9 AM टू 10 AM, मतलब सुबह 9 बजे से 10 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम आपका होने वाला है। अब ध्यान देंगे एड्रेस फॉर वॉक इन इंटरव्यू। तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रॉमा एंड इमरजेंसी, एंट्री थ्रू गेट नंबर 1, डिपार्टमेंटल ऑफिस, बेसमेंट नियर कैंटीन, T&E बिल्डिंग, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, टाटीबांधा GE रोड रायपुर, CG एंड पिन कोड में आपका वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट नंबर पर दिया गया है जो पॉइंट, रिक्वायरमेंट विल बी मेट थ्रू इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में भी कंडक्टेड इफ डिमांड रिक्वायर बाय द सिलेक्शन कमिटी। यानी यह जो भर्ती है साक्षात्कार और लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें चयन समिति द्वारा आवश्यक समझे जाने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकती है। क्लियर। आगे दिया गया है सेकंड नंबर के पॉइंट में, वॉक इन इंटरव्यू के दिन चयन समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी और नीचे दिए गए अनुलंघक यानी जो आपको आवेदन का प्रारूप दिया गया है PDF के लास्ट पेज पर को पूरा ना करने वाले आवेदक चयन के पात्र नहीं होंगे। इस संबंध में चयन समिति का निर्णय ही अंतिम होगा, इसलिए आप जो PDF में नेसेसरी डिटेल है सभी को फिल करिएगा। अब देखिए, थर्ड नंबर पर है, कैंडिडेट को साक्षात्कार के समय सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज का एक सेट, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जीरोक्स कॉपी, साथ ही 2 प्रेजेंट का कलर फोटो और आइडेंटिटी प्रूफ भी साथ लाना आवश्यक है। आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या क्या रख सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ETC। क्लियर। अब फोर्थ पॉइंट में ध्यान देंगे, जो आपका एज रिलैक्सेशन यानी जो आयु में छूट है, भारत सरकार द्वारा जो निर्धारित नियम है उसी के अनुसार प्रदान किया जाएगा। और आगे दिया गया है, इंटरव्यू के बाद जो रिजल्ट है एम्स रायपुर के वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा और चयनित उम्मीदवारों को उनके द्वारा दिए गए ईमेल के पते पर सेंड किया जाएगा। अलग से कोई कॉल लेटर, एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। तो आप एम्स रायपुर के वेबसाइट को कंटिन्यू चेक करते रहिएगा। साथ ही हम हमारे चैनल के माध्यम से भी अपडेट देते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, 6 नंबर के पॉइंट पर बोला गया है, चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर यानी मेरिट के बेसिस पर किया जाएगा। जो कैंडिडेट है उन्हें सलाह दी जाती है कि वे किसी अन्य अपडेट जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट को देखें और जो कैंडिडेट हैं उनको अलग से कोई भी सूचना नहीं भेजी जाएगी। यहाँ पर मेन पॉइंट ध्यान देंगे, 7th नंबर के पॉइंट में बोला गया है, फॉर एनी क्यूरी ईमेल टू दिस ईमेल। यानी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है या आप हेल्प चाहते हैं इस भर्ती के संबंध में, सिर्फ वैकेंसी के अपडेट के संबंध में जो भी परेशानी है, तो आप इस ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। देखिए, आगे दिया गया है, यदि कैंडिडेट की संख्या अधिक हो जाती है तो साक्षात्कार अगले दिन तक बढ़ाया जा सकता है या स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जा सकती है। इसका जो निर्णय होगा पूरी तरह से विभाग के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे दिया गया है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के समय जो दस्तावेज की आवश्यकता होगी उसका डिटेल। देखिए, फर्स्ट नंबर पर दिया गया है, आवेदन पत्र में उल्लेखित सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ भरा हुआ आवेदन पत्र
जो पीडीएफ के लास्ट में एनेक्सर 4 दिया गया है। और सेकंड, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस एंड प्रूफ ऑफ एज यानी आयु प्रमाण के लिए 10th का मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट। क्लियर। और साथ ही रेलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन के लिए सभी मूल दस्तावेजों को लेकर आपको वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होना होगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो दिया गया है क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में। तो फर्स्ट नंबर पर है जूनियर मेडिकल ऑफिसर का एक पोस्ट फुल टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, जिसमें आपका जॉब ड्यूरेशन 12th मंथ एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस यानी आपके कार्य के प्रदर्शन के आधार पर इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। अब देखिए प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो देखिए आपका एम्स रायपुर एंड फील्ड वर्क यानी आपका जो पोस्टिंग का स्थान रहेगा एम्स रायपुर और आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों के क्षेत्र में कार्य आवश्यकता अनुसार लिया जाएगा। अब देखिए जो क्वालिफिकेशन डिटेल है MBBS डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड पिछली योग्यता में दिया गया है रिसर्च, क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन मेडिकल, अलाइड साइंस ETC। अब देखिए इस पोस्ट के लिए आपका एज लिमिट 30 ईयर है। साथ ही नेचर ऑफ वर्क भी आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। आगे दिया गया है कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड B का। इसमें आपका क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन, कंप्यूटर साइंस, IT, AI, ML एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एम्बेडेड सिस्टम्स, रोबोटिक्स एंड रिलेटेड एरियाज विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए या बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग CS, IT, AI, ML, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी यहाँ पर दिया गया है। साथ ही अगर आप MSc कंप्यूटर साइंस, IT, AI, ML, इलेक्ट्रॉनिक्स में किए हुए हैं या NCA भी किए हुए हैं तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। दिए गए कंडीशन में से अगर आप एक क्वालिफिकेशन भी पूरा करते हैं तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। आगे दिया गया है वांछनीय योग्यता और साथ ही एज लिमिट इसमें 30 ईयर होगा। देखिए नेचर ऑफ पोस्ट यानी कार्य की प्रकृति, आपको क्या क्या कार्य इस पोस्ट के लिए करना होगा तो देख लेंगे, इसको एक बार पढ़ लेंगे आप जिस पोस्ट पे अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड जो पोस्ट था डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO कम ऑफिस असिस्टेंट का 3 पोस्ट। इसमें आपका क्वालिफिकेशन 12th पास, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस इन डाटा एंट्री, ऑफिस वर्क एटलीस्ट 2 ईयर, यह आवश्यक योग्यताओं में से एक है। अब देखिए वांछनीय योग्यता में आपका गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, गुड स्किल इन रीडिंग हैंड रिटन नोट्स, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस, बेसिक नॉलेज ऑफ मेडिकल टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज, गुड नॉलेज ऑफ यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल। क्लियर। देखिए इस पोस्ट के लिए भी आपका एज लिमिट 30 ईयर है। साथ ही नेचर ऑफ वर्क दिया गया है, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। आगे देखिए PDF के लास्ट पेज पर आपको आवेदन पत्र का प्रारूप यानी एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। इसको आपको फिल करना है, जो भी इंसेंटिव क्वालिफिकेशन डिटेल है उसको फिल करेंगे और एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ये सभी कॉन्टैक्ट नंबर आवश्यक रूप से भरना है ताकि आपके चयन होने पर आपको सूचना दिया जा सके। क्लियर। धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसी जॉब अपडेट के लिए CG जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए ताकि कोई भी जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।